चलो वेलकम बैक टू माय चैनल साइमा क्लासेस फॉर इंग्लिश ग्रामर। और एक चैनल है मेरी सादिक सर करके, जो चैनल है वो मैथ्स के लिए है और कुछ स्कूल के वीडियोस अंदर आएंगे। दोनों में बैलेंस करता रहूँगा, लेकिन ये साइमा क्लासेस है वो इंग्लिश ग्रामर के लिए स्पेशल, हम इसको इंग्लिश ग्रामर के लिए रखेंगे। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने तीन टेंस लिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, मतलब तीनों सिंपल टेंस हम ले लेते हैं। अब चलो हम ये तीनों सिंपल टेंस को बारी बारी समझते हैं। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस जनरली क्या होता है, तो कि भाई ऐसी एक्शंस जो हर रोज होती हो या कभी कभी होती हो या उसके वक्त पे होती हो, या ऐसे कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ है, राइट, जो एक हम कह सकते हैं कि भाई सूरज रोज उगता है रोज गुरूब होता है, तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। सूरज का उगना, रोज का उगना है, गुरूब भी होना है, सुबह का होना, शाम का होना, बारिश उसके वक्त पे आती है, तो ये सब जो एक्शंस है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसके वक्त पे होती है। तो हम जो नेचुरल फैक्ट्स है वो उसके बाद अगर मान लो कि भाई कोई इंसान कोई ऐसी एक्टिविटी करता है कि जो रोज करता है या कभी कभी करता है या कोई पर्टिकुलर वक्त में करता है, तो ऐसी सारी एक्शनों को हम किसमें लेंगे, सिंपल प्रेजेंट में। अब मैं बताऊं, बच्चा स्कूल में जाता है, रोज जाता है, स्कूल से वापस आता है, रोज आता है। चलो, पापा ऑफिस जाते हैं, रोज जाते हैं, मम्मी रोज खाना बनाती है, मम्मी रोज कपड़े धोती है। तो ये जो एक्शंस है वो हमारी डेली का एक रूटीन है, और डेली का रूटीन है उसको हम किस में बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे। तो यहां पे कौन से शब्द आएंगे, एवरीडे, डेली, जनरली, समटाइम्स, यूजुअली, एवरी, उसके बाद टाइम, यानी कि यहाँ पे एवरी मंडे, एवरी ट्यूसडे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ये सब शब्द आएंगे। चलो अब हम कहते हैं कि भाई रमजान ईद, रमजान ईद हम हर इसका मुकर्रर वक्त पे आती है। रमजान ईद गई, उसके बाद हमने बकरा ईद मनाई, तो बकरा ईद मनाई कहेंगे। बकरा ईद मनाते हैं और मनाई दोनों में फर्क है। मनाते हैं मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, और मनाई वो सिंपल पास्ट टेंस है। अब इसके ऊपर बाद में आते हैं। तो जो नेचुरल फैक्ट्स है या फिर कोई ऐसी इंसानों के द्वारा कोई ऐसी एक्शन जो होती है, जो रोज होती हो, जो कभी कभी होती हो, जो बार बार होती हो, तो ऐसी एक्शनों को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेंगे। चलो, तो इसमें इंडिकेटिंग वर्ड्स ये है। चलो, इसमें इंडिकेटिंग वर्ड्स कौन आएंगे, एक तो लास्ट, यानी कि ना भैया लास्ट संडे में तुम्हें मिला था, लास्ट संडे तुम्हें मिला था, तो लास्ट संडे, राइट, लास्ट। फिर एगो, यानी पहले, वंस एक बार, बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले, हमने 1 घंटे पहले खाया, तो 1 घंटे पहले खाया। देखो चलो, यहां पे क्या आया, हम त्योहार मनाते हैं, हमने त्योहार मनाया, यहां मनाते हैं मनाया, खाते हैं खाया, कपड़े धोते हैं कपड़े धोए, स्कूल जाते हैं स्कूल गया, स्कूल से आते हैं स्कूल से आया, यानी यहाँ पे आया खाया ऐसा आएगा, आया खाया पिया खेला लिखा पढ़ा देखा, ऐसा शब्द आएंगे। चलो, तो यहां पे क्या आएगा, देखो अब हर एक के एक तो ये होगा। चलो, अब हम आते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो यहां पे नेक्स्ट, टुमारो, या नेक्स्ट टाइम, या बाय टाइम, या टाइम लिखता हूं, इसका मतलब क्या है, तो टाइम लिखता हूं वहां पे हम समझने का है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, या मंथ, बाय जनवरी, बाय फरवरी, बाय मार्च, राइट। या तो फिर हम कोई टाइम ले लेंगे, बाय 2 PM, बाय 3 PM, ऐसा कोई टाइम आएगा। मतलब टाइम का मतलब टाइम, डेज को भी हम टाइम कहते हैं, मंथ को भी टाइम कहते हैं, या बाय नून, बाय मॉर्निंग, ये भी टाइम हुआ। चलो चलो, अब हम हर एक की कंस्ट्रक्शन है, यानी कि ये तीन जो भी टेंस हम बोलते हैं ना, वो तीन हम सेंटेंसेस में बोलते हैं। अफर्मेटिव में बोलते हैं, इंटरोगेटिव में बोलते हैं, और नेगेटिव में बोलते हैं। तो हम अफर्मेटिव पहले कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं।
अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन है ये, अफर्मेटिव। कौन सी है? अफर्मेटिव, मतलब इसको अफर्मेटिव कहते हैं, इसको असर्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? असर्टिव, असर्टिव। चलो, तो सब्जेक्ट के बाद कौन आएगा? V1, ऑब्जेक्ट प्लस टेल। यानी यहां पे मैं बोलता हूं आई गो टू स्कूल डेली। चलो, मैंने लिखा वी प्ले क्रिकेट डेली, या तो एवरी संडे। चलो, हम लोग हर शनिवार को क्रिकेट खेलते हैं, एवरी संडे। चलो, अब मैं यहां लिखता हूं ही। देखो यहां पे जो है ना, यहां पे एक आई, वी, यू, दे, या प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। हम प्लूरल नाउन बोलेंगे, यानी कि आई बोलू तो गो, वी बोलू तो गो, यू बोलू तो गो, दे बोलू तो गो, लेकिन ही बोलू तो गोज, सी बोलू तो गोज, इट बोलू तो गोज, सादिक सर बोलू तो गोज, केतन बोलू तो गोज, सलीम बोलू तो गोज, और टीचर बोलू तो गोज, टीचर्स बोलू तो गो, और डॉक्टर बोलू तो गोज, डॉक्टर्स बोलू तो गो। चलो, अब यहां पे मैं लिखता हूं ही वॉस। चलो, मैंने WASS, लास्ट में कौन है? SS। अब ही वॉस, V1 आया, राइट, इसको लगेगा ES, ही वॉश हिज क्लोथ्स। तो देखो यहां पे हम क्यों ES लगाया? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही आवे, सी आवे, ही वॉशिज, सी वॉशिज, माई मदर वॉशिज, माई सिस्टर वॉशिज। अच्छा, प्लूरल आवे तो हम प्लूरल बोलते हैं, तो धर भाई गर्ल्स, गर्ल्स, तो फिर गर्ल्स पे क्या आएगा? वॉश आएगा। गर्ल्स प्लूरल है, यहां पे ही है तो क्या आएगा? ही वॉश हिज क्लोथ्स। तो ये हुआ तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलो, अब कहां पे लगाएंगे? लास्ट लेटर S, SH, CH, X, O, Z आएगा, तो हम क्या लगाएंगे? ES। क्या लगाएंगे? ES। ES लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ES। यहां का दिखता नहीं है शायद, दिखना प्रॉब्लम। चलो, यहां पे ले लेते हैं, यहां पे प्रॉब्लम नहीं। चलो, मैं लेता हूं अ गर्ल। तो जो अ गर्ल, अब मैं यहां लिखता हूं कैच, CATCH। पीछे कौन आया? CH आया। कौन आया? तो अ गर्ल कैचिस अ बॉल। चलो, तो यहां पे मैंने लिखा अ गर्ल कैच। अगर गर्ल्स होता तो, गर्ल्स होता तो फिर मैं क्या लिखता? ये ES नहीं लिखता। तो लास्ट लेटर कौन आया? CH आया तो ES आया, लेकिन गर्ल्स है तो ES नहीं आएगा। अ गर्ल, अब मैंने सिंगुलर कर दिया, सिंगुलर नाउन। देखो, प्लूरल नाउन होगा तो SES लगेगा नहीं, तो अ गर्ल कैचिस अ बॉल। तो कब हम SES लगाते हैं? सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, या सिंगुलर नाउन हो। सिंगुलर नाउन मतलब अ टीचर, तो सिंगुलर हुआ। माई ब्रदर सिंगुलर, माई सिस्टर सिंगुलर, माई ब्रदर्स प्लूरल, माई सिस्टर सिंगुलर, माई सिस्टर्स प्लूरल। मैं बोलूं कि भाई माई ब्रदर्स टू बॉम्बे, तो मैं क्या बोलूं? गो बोलूं कि गोज? नहीं, माई ब्रदर्स प्लूरल है तो गो बोलूंगा। माई सिस्टर्स कम फ्रॉम बॉम्बे, तो माई सिस्टर्स कम फ्रॉम बॉम्बे, कम्स नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं माई सिस्टर बोलूं तो कम्स। माई सिस्टर सिंगुलर तो कम्स, COME, इसको लगा S। समझ आ गया? चलो, अब यहां पे मैं एक और सेंटेंस ले लेता हूं। एक यहां पे मैं और एक थोड़े सेंटेंस लेता हूं। चलो, मैंने लिया वी और कैरी लिया, वी कैरी लगेजेस। चलो, तो यहां पे वी आया तो V1 आएगा, लेकिन मैं लिखता हूं शी, तो शी आएगा तो आप कैरी नहीं, कैरीज। क्या बोलेंगे? कैरीज। तो CARRIES। क्यों यहां पे IES हुआ? तो भाई यहां पे हमारा, यहां पे वाई के आगे कौन आया? कॉन्सोनेंट, तो वाई निकल गया और वाई की जगह पे IES। तो यहां पे 3 रूल लगे। कितने रूल लगे? यहां पे 3 रूल्स अप्लाई हुए, एक ES का, एक IES का, और तीसरा S। जब ES और IES ना लगे तो हमें क्या लगाना है? सिर्फ S लगाना, सिंपल S। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया अफर्मेटिव। अब हम यहां पर आते हैं। चलो, यहां पे मैं लिखता हूं भाई वी कैरीड। क्या लिखेंगे? वी कैरीड। क्यों मैंने कैरीड लिखा? CA डबल, देखो कैरी का पास क्या है? कैरीड है। वी कैरीड लगेजेस,
हमने लगेजिस लिया, हमने लगेजिस लिया। चलो यहां पे मैं लिखता हूं अ गर्ल कॉट, अ गर्ल, अच्छा यहां पे क्या आया, कॉट अ बॉल। तो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या हुई, सब्जेक्ट अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन क्या हुई, अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टेल। तो ये सब्जेक्ट है, ये V2 है, ये ऑब्जेक्ट है। चलो यहां पे ये सब्जेक्ट है, ये V2 है और ये ऑब्जेक्ट है। चलो वी ओपन द डोर, हमने दरवाजा खोला। वी ओपन, देखो ओपन कौन है, V1 है, लेकिन ओपन कौन है, V2। तो सब्जेक्ट के बाद V2, वी ओपन द डोर, हमने दरवाजा खोला, समझे, हमने दरवाजा खोला। तो ये क्या है, खोला, लड़की ने बॉल को पकड़ा, हमने लगेजिस लिया, हमने लगेजिस लिया। तो कैरिड लिया, कॉट पकड़ा, ओपन खोला, समझ में आया। तो यहां पे ला आया, ला आएगा, आ, खाया पिया नाचा कूदा खेला देखा हंसा, तो ये सब आएगा। चलो अब यहां पे क्या, खेलेगा खाएगा कूदेगा नाचेगा पढ़ेगा, तो यहां पे आएगा। तो यहां पे कौन है, इसके अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस कौन आएगा, V1 प्लस कौन आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस टेल। चलो हम इसी को बनाते हैं, वी शैल कैरी लगेजिस, हम लगेजिस लाएंगे, कैरी ले जाएंगे, वी शैल हम लगेजिस ले जाएंगे, LUGGAGES। चलो यहां पे लिखता हूं मैं अ गर्ल विल कैच अ बॉल, अ गर्ल विल कैच अ बॉल। चलो वी शैल ओपन द डोर, वी शैल ओपन, यहां पे शैल और वी बना है, वी शैल ओपन द डोर। तो यहां पे क्या है, सब्जेक्ट के बाद सेल, देखो आई के साथ सेल, वी के साथ सेल, यू विल, ही विल, शी विल, इट विल, दे विल, सादिक सर विल, माय ब्रदर विल, अर्शिया विल, अक्षा विल। तो ये सब हमारे विल आएंगे। सिर्फ आई और वी के साथ हम शैल बोलेंगे, बाकी सबके साथ हम विल बोलेंगे। अच्छा मैं आई के साथ विल बोल सकता हूं, यस यू कैन स्पीक विल, आई विल, वी विल बोल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। चलो तो मैंने ये जो वीडियो बनाई है इसमें 3 सिंपल टेंस लिए मैंने, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस, और तीनों की मैंने अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन लिया है। अब मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जो इंटरोगेटिव और नेगेटिव साथ में बनाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, उसके इंडिकेटिंग वर्ड्स, इसके इंडिकेटिंग वर्ड्स, उसकी अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन, उसकी अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन, इसकी अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन। यहां पे अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन 2 हिस्सों में बंटती है, एक आई वी यू ही, आई वी यू दे के लिए, आई वी यू दे के लिए और प्लूरल नाउन के लिए, और दूसरी ही शी इट और सिंगुलर नाउन। जहां पे ही शी इट आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा, वहां पे हम वर्ब को क्या लगाएंगे, वर्ब को SES IES लगेगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आपका एक लाइक करना फर्ज बनता है, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों रिलेटिव्स में भी इसको भेजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। हम 2000 सब्सक्रिप्शन पूरा करने में बिल्कुल नज़दीक में हैं। आप लोगों के सपोर्ट से इंशाल्लाह ये भी पूरा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।